सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला, गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है। वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है, और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं, और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जा, नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है। उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नव निधि की कमी होती है। उसका वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में हैं, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार के, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े तो फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा, दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर जहाँ से पानी बहता, बेलपत्री, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहाँ से जल बहता जलाधारी की ओर, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी हुई। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, आपकी बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। रोग और हे शंभु बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभु बाबा
एक व्यक्ति ने कभी किसी का मुख झूठा नहीं कराया, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया। बहुत भगत आते काशी में, कभी उसने अपने दरवाजे पर, अपने ओटले पर भी किसी को बैठने नहीं दिया। अपने ओटले पर किसी को बैठने नहीं दिया, अपनी भूमि पर। अरे भगवान की कृपा है, कौन किसके यहाँ आता है। अगर आज वो तो हम साधुता दें आप सबको कि कहीं कृपा बाबा की हो गई, कौन आता है। इतनी कथाएं होती है। खुश होना, काशी में मुस्कुराना कि इतनी सारी काशी भरी पड़ी है, पर उसमें से कथा सुनने का सिलेक्शन हमारा हुआ है। सिलेक्शन, और ये नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह उसकी चालू हो गई। तीन महीने बाद मिलना प्रारंभ। जिसने कथा सुनी, बाहर सुनी, अंदर सुनी, कहीं पर भी बैठकर, सोशल मीडिया में, टीवी पर, कहीं पर बैठकर सुनी, तुम्हारी तनख्वाह पक्की हो गई, निश्चित। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में एक बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। अरे हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था, विश्वनाथ जी हमारा घर भी बना दे तो क्या है ना। सतुआ बाबा जी का जो धाम है वो तो विश्वनाथ जी का धाम है, और विश्वनाथ जी का जो धाम है वो अपने बाप का ही तो घर है, वहीं तो हमारा निवास। अपने सोचो, बना देते तो क्या होता, बना देते तो क्या होता, हमें भी काशी में अपनी बुला लेते तो क्या होता, हमें भी काशी में अपनी बुला लेते तो क्या होता। प्रेम करो भगवान से, और जब बाबा से प्रेम हो जाएगा फिर कुछ नहीं सूझेगा, फिर तो वो इंतजार करेगा, आएगी आएगी और आएगी, फिर वो बोल के जाएगी। कई लोग कह देते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, सीहोर वाले महाराज ने तो सबको मांगना सिखा दिया। जो आता है शिव जी के मंदिर में, कहीं गेहूँ चढ़ा जाता है, कहीं ये चढ़ा जाता है, कहीं वो चढ़ा जाता है। अरे सीहोर वाले महाराज जी ने सबको मांगना सिखा दिया। अरे मांगना इसलिए सिखाया क्योंकि हमने अपने बचपन में सीखा था। जब हम छोटे थे अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मा आज चटनी अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दो। माँ खुश होकर 2 रोटी देकर जाती थी। पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लगा है, पापा खिलौना दिला देते थे। उसी तरह भगवान विश्वनाथ हमारे बाप हैं, अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे। ने कहा सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। रोज जाओ, रोज अपने बाप से मिलो, रोज अपने पिता से मिलो। क्यों? जो कम मिलता है तो प्यार थोड़ा दूर हो जाता है।
प्यार थोड़ा दूर हो जाता है। जो रोज रोज मिलता है, रोज उससे प्रेम बहुत होता है, प्यार। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। चलो उत्तर देना जितने भी बैठे हो, बाहर अंदर रोड पर जितने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जिससे प्यार हो जाता है उसका फोन का इंतजार रोज होता है कि हफ्ते में एक बार होता है? अरे जम के तो बोलो, मतलब तुम सबने प्यार किया है पक्का? जिससे प्यार हो जाता है उसके फोन का इंतजार रोज होता है। 4 बजे फोन आएगा, 4 बजे फोन आएगा, इंतजार रहता है। और जब तुम बाबा से, विश्वनाथ जी से, शंकर जी से, मेरे भोले बाबा से जब तुम प्यार कर बैठते हो, रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, रोज जाते हो, तो उसको भी तुम्हारे 1 लोटे जल का इंतजार होता। आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी, उसको इंतजार रहता है। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसको इंतजार है। नंदी कमला नहीं आई रे, नंदी गया देखने के लिए काल भैरव तक। काल भैरव को सूचना दी, देख तो रे कमला क्यों नहीं आई रे? काल भैरव ने संकट मोचन को सूचना दी, देख क्या इसको कौन सा संकट आ गया, जा जल्दी जा। संकट मोचन गए, संकट मोचन ने महागौरी के पास गई, महागौरी से कहा जाओ देखो जरा कमला नहीं आई। इतने में महागौरी ने संकट मोचन जी से कहा चल दी है घर से लोटा लेके। आ रही थी, गोबर में पांव फिसल गया था तो वापिस गई घर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। आ रही खबर पहुंची काल भैरव जी के पास। काल भैरव ने दी नंदी को, नंदी को। नंदी ने जाकर विश्वनाथ जी से कहा चिंता मत करो, निकल गई है, आ रही है, आ रही है। और जब वो बुलाता है सारे रास्ते क्लियर कर देता है, चल तो जाता है। नौकरी करने के लिए कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं जो अप्लाई करते हैं? जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो नौकरी करने वाले लड़का लड़की फॉर्म भरते हैं। जब रेलवे की नौकरी निकलती है, शिक्षक की नौकरी निकलती है, पुलिस की नौकरी निकलती है, आर्मी की नौकरी निकलती है, सारी पीडब्ल्यूडी की नौकरी निकलती है, गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए लाखों फॉर्म भराते हैं बाबा जी, लाखों फॉर्म भराते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जम के बोलो नहीं। लाखों में से कुछ हजार, हजार में से भी फिर 100, 200, 500 उनका सिलेक्शन होता है। आप विचार करना, हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी, तुलसी जयंती अमेरिका में। और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो, अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसके वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता
जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है उसके अंदर से बुराई झलकती है, जिसके अंदर गाली भरी होती है उसके मुख से गाली झलकती है, जिसके अंदर अहंकार भरा होता है उसके मुख से अहंकार झलकता है, जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा, ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा, पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है, हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा, इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल, हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता, हमें कोई मतलब कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा, अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं, माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही मां ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रि में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त कर। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा हो,
और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते हो तो कार्तिकेय जी के 6 चेहरे देखते होगे। कार्तिकेय बाबा को कार्तिक नाम किसने दिया? कृतिका हूं। कृतिका कौन थी? कौन थी कृतिका? अरे भाई, भगवान शंकर के तेज पुंज को लेकर अग्नि देवता चले। इतना तेज था उस तेज पुंज में, इतनी अग्नि थी उस तेज पुंज में, कोई दूसरा देवता उस अग्नि को अपने पास में नहीं रख सकता। तो अग्निदेव ने उसको झेला। अग्निदेव स्वयं अग्नि। फिर अग्नि से भी वो ना झिलाया तेज पुंज, गंगा जी को दे दिया। मां गंगा जी को दिया। गंगा जी उस तेज पुंज को लेकर आगे बढ़ी तो गंगा जी के जल में उछाले पड़ने लगे और गंगा जी उछलने लगी। कहते हैं घाटों को गंगा जी ने छोड़ दिया, इतनी उछली मां गंगा, इतनी उछली। गंगा जी ने उस तेज पुंज को देखकर विचार करा, क्या करें हम इसका? तो गंगा जी ने 6 धार बना दी, 6 धार, 6 स्वरूप बना दी। वो 6 स्वरूप एक वन में आ गए, घाट पे किनारे लग गए। पूछा अब क्या होगा इन 6 बच्चों का? क्या होगा? और शास्त्र क्या कहता है? तारकासुर को मारने के लिए तारकासुर ने जो वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, पर वो पुत्र भी कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का पुत्र होना चाहिए? महाराज, पद्म पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि तारकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटें, और वो पुत्र भी कितना बड़ा होना चाहिए? 7 दिन का। कितने दिन का? बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे को मारेगा, वो बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे प्राणों को छुड़ाएगा। शिव महापुराण, भागवत पुराण, ऐसी कई पुराणे हैं जिनको 7 दिन में पूर्ण करा जाता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा हमारे 7 दिन के कार्तिकेय की लीलाओं का गुणगान करती है और हमारे भीतर के अहंकार को, आसक्ति को, काम को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को समाप्त करती है। 7 दिन। इसीलिए कहा जाता है, शिव पुराण कितने दिन की है? यहाँ कितने दिन की है? आज कौन सा दिन है? 7वां। 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। जीवन कितने दिन का है? अपना और हमारा, आपका 7 दिन का। आप और हम पैदा कितने दिन में हुए? 7 दिन में। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रविवार, ऐसे 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कौन से दिन में? यही 7 दिन में। किसी को कोई सा दिन मिलेगा, किसी को कोई सा। मिलोगे 7 दिन। और यही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए।
7 दिन पूरे हो गए, यही जिंदगी के दिन है। 7 दिन में से बचा कौन सा दिन? कोई सा नहीं, सब दिन ऐसे ही हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया आज ये वाला बार है, इस कलर का कपड़ा मत पहनना, घात कर जाएगा। दिन भर यूट्यूब पर देखो तो कहीं का ना कहीं का ज्ञान देता ही मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, दोष लग जाएगा। और तुम उसके चक्कर में पड़ गए, फिर तुम्हारे माइंड में घूमता रहा हमने तो ये गलती नहीं कर दी। अरे मेरा भोला बाबा है, बाप कभी नहीं रूठता, कभी नहीं रूठता। माँ की गोद में बच्चा अगर गंदगी कर दे तो माँ नहीं रूठती, पिता की गोद में गंदगी कर दे तो पिता नहीं रूठता। उसी तरह यदि कोई कह दे कि तुमने तो 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, तुमने ये जल चढ़ा दिया, तुमने वो जल चढ़ा दिया, तुमने ऐसी पूजन कर दी, तुमने वैसी पूजन कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, माइंड में मत रहना। मेरा बाप है, उसको सब मालूम है। मैं क्या छुपाऊं? तिजोरी में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है, और मेरे मन में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है। तो छुपाऊं क्या? खाक क्या छुपाऊं मैं उससे? और तुम्हारे छुपाने से पड़ोसी से छुप सकता है, पति से छुप सकता है, पत्नी से छुप सकता है, बच्चों से छुप सकता है, उससे छुप सकता है नहीं, कुछ नहीं छुपा है। तो फिर कहीं का कहेगा कि बताओ तुमने ये वाला जल चढ़ाया, तुमने वाला जल चढ़ा दिया, तुमने तो शिव जी का ऐसा मंत्र बोल दिया, तुमने शिव जी का वैसा मंत्र बोल दिया, तुमने तो पूजन ऐसी कर ली, तुमने तो पूजन ऐसे। अरे तुम नीवी करोगे तो भी उसकी औलाद हो, और करोगे तो भी उसकी औलाद हो, वो तो सब उसके हैं, उसमें क्या विचार? गलत ना आप सोचिए। आज गुरुवार है तो मेरे को ये वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, महाराज जी बोले थे ये वाला चीज खाना। अब मालूम पड़े महाराज जी ने बताया था कि चने की दाल की चीज खाना, खा गया, 3 दिन से हॉस्पिटल में लूज मोशन में पड़ा। फिर किसी ने कहा आज ये वाला बार है तो ये चीज खाना, आज मंगलवार है तो लाल चीज का सेवन करना, तो तू ये करना। अरे महाराज जी ने ये नहीं बोला कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, अच्छा सोमवार, मंगलवार तेरा है, बुधवार तेरा है, गुरुवार तेरा है, शुक्रवार तेरा है, शनिवार तेरा है, परिवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा। जब रविवार उसका, सोमवार उसका, मंगलवार उसका, बुधवार उसका, गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार उसका, तो तुम्हारा परिवार भी उसी का तो है। फिर क्या विचार करना? आज सोमवार है, हम मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन होटल में मेरा नाम चिन चिन चू, बाकी के दिन होटल में यही काम करेंगे। आज सोमवार है, मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन लोगों के प्राण खाएंगे, हम मंदिर ना जाएंगे। शिव महापुराण ने क्या करा?